अमेरिका की तारीख का आज अहम दिन। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटे बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए। सदर जो बाइडन ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात। हल्फ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने अहम खिताब में जो बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का भी ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने खिताब में अपने इक़्तिदार के पहले हफ्ते और पहले 100 दिन की पॉलिसी से भी आगाह करेंगे। इमिग्रेशन की सख्त पाबंदियों के हवाले से दुनिया भर की नजरें डोनाल्ड ट्रंप के इफ्तिताही खिताब पर मरकूज। डोनाल्ड ट्रंप इफ्तिताही खिताब में सरहदी हिफाजती इक़दाम का खाका भी पेश करेंगे। हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर तहरीरी जवाब तैयार। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में कहा गया है जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस न हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। मुतादिद मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है। ज़रा के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ है कि 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। PTI मुतालिबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। जब तक गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात ही ना हो तो रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। हुकूमती कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी जिस पर चौथा इजलास करने का फैसला होगा। अल-कादिर ट्रस्ट की ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए ट्रस्ट का वजूद ही नहीं है। सारी ज़मीन अब किसी ट्रस्ट का हिस्सा नहीं। इस केस को सियासी नज़र से ना देखें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। कहा मुल्क में किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा रहा। कोई इदारा दीनी तालीम दे रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं हो सकता। मुल्क में 20,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं। सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है। ये होना चाहिए। सब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आन दिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। इनको वैसे घबराहट हो जाती है क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको ये घबराहट हो जाती है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है मुज़ाकरात पे पेशरफ दिखाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इरफान सिद्दीकी के लिए मौजू नहीं कि वो आर्मी चीफ और हमारी मुलाकात पर बयान दें। फॉर्म 47 की हुकूमत मामूली बातों पर ही घबराहट का शिकार हो जाती है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे मुतालिबात पर जवाब दें। हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी तो मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल होगा। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं मगर हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। बातचीत ठंडे मिजाज के साथ होती है। मुल्क में जो भी होगा वो पाकिस्तान और आइन के मुताबिक होगा। अलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले ने दुनिया में हमारा मजाक बनाया। बानी ने कहा सज़ा इसलिए सुनाई गई कि कोई डील कर लूं लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा अल-कादिर यूनिवर्सिटी को अब मरीम नवाज चलाकर थोड़ा सवाब कमा लें। क्या पता था बानी का ख्वाब अब मरीम नवाज अपना रही हैं। कहा कि बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। ये भी तो बताएं कि उन्होंने कौन सी सहूलतकारी की। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए। पेट्रोल बॉम्ब थमाने के जो आदी हैं वो आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले आज वो जेलों में हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी जिसने मुझे डेथ सेल में डाला लेकिन आज तक कभी हमने ये नहीं कहा कि बाहर निकलो और अपने मुल्क को जला दो। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। मुल्क के रखवाले हैं। सोशल मीडिया से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा जिनके पास कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की आंख ही झूठ के माहौल में खुली है। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मरीम नवाज ने कहा आज जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं।
सिखाया किसी और ने और भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। मुआफियां मांग मांग कर जेलों से बाहर आ रहे हैं। किसी ने टीवी पर कहा कि मेरे सारे प्रोग्राम कोरियोग्राफ होते हैं और बच्चों को समझा बुझाकर मेरे करीब लाया जाता है। एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया गया। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियों में कमी आनी चाहिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कहा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुश आइंद है। मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। उजाज किराम, अल्लाह ताला के मेहमान, उनकी मुआवनत में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज की तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास में खिताब। वज़ीर आज़म ने मुआवरीन हज के इंतखाब के तरीक़ेकार और उनकी जिम्मेदारियों और दीगर इंतजामात पर तफसीलात तलब कर लीं। कहा उजाज किराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सफ़र, रिहाइश और दीगर सहूलतों का ख़ास ख्याल रखा जाए। इजलास में वफाकी वज़रा अहद खान चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इफ्तिताही परवाज का रनवे पर वाटर कैनन सैल्यूट के साथ शानदार इस्तकबाल। न्यू गवादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि CPAC के बानियों ने इस जदीद हवाई अड्डे के क़याम को तरजीह दी। गवादर तरक्की की राह पर गामज़न है। इक़्तिसादी सरगर्मियों और सकाफती तबादले को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों के आगाज़ पर इज़हार इत्मीनान। एक पैगाम में कहा बैनुल अक़वामी सहूलतों से आरास्ता गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। समझ नहीं आ रही 2-3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंच के मामले पर केस ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। ये केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया। ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। डेप्टी रजिस्ट्रार बोले कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इजलास का कुछ इल्म नहीं। अगर जस्टिस इरफान सादत मुसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। ये केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया। ये तो पूरा केस ही गायब किया गया। अदालत ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली के खिलाफ केस की समाअत। हामिद खान ने दलाइल दिए जो 8 फरवरी को हुआ हम आज तक भुगत रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि इंतखाबात में जो हुआ अदालत आंखें बंद कर ले। ये अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सुमोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक सारा इलेक्शन ही गलत था। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। हर हल्के की अलग इंक्वायरी होगी। हर उम्मीदवार अपना इल्जाम बताएगा। हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए अदालत को कुछ मवाद भी फराहम कर दे। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डी लिस्ट कर दिया गया। ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। GHQ पहुंचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शोहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर समेत उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया।
चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत को दरमियान गुफ्तो शनीद का प्लेटफॉर्म दिया है। कहा सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे मगर उन्हें सेनेट इजलास में नहीं लाया गया। आप को जानतदार कहते हैं, जो कहते हैं कि बाकी तमाम जमातें चोर हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डाकू हैं, सिर्फ एक ईमानदार शख्स इमरान खान है, इतने ही उसके हाथ साफ थे, इतना ही उसके दामन पे कोई करप्शन का दाग नहीं था, तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया गया? का मकसद यही था कि वो नहीं चाहते थे कि जी किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो। उसी तरीके से जब फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया। बानी पीटीआई ने इंतशार से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जिना हाउस GSQ पर हमला, जलाओ घिराव बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। मुज़ाकरात हों लेकिन 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सजा हुई। कोई भी एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का 190 मिलियन पाउंड केस को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज करने का फैसला। केस का फैसला देने वाले एहतसाब अदालत के जज के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर किया गया। कोर कमेटी को हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। हुकूमत मुज़ाकरात से फरार चाहती है, उनका रवैया गैर जमहूरी है। उमर अयूब ने कहा तमाम तरह हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए सजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दे दिए हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला ने अडियाला जेल में समाअत की। वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सहूलतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जेल हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। तोड़फोड़ केस में पीटीआई के रहनुमा असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। असद कैसर पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में 30 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज कर दी। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 2 एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद आजम खान और सीनियर एडवोकेट राजा इनाम अमीन मिनहास शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 10 हो गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजेस में आसिफ रैकी, अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। £190 मिलियन से मुतालिक बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला जाली हुकूमत के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। ये वाज़े हो गया कि अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला ज़ाती इनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह यह मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के तमाम अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची कोरंगी में स्कूल का अचानक दौरा। तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया, असातिज़ा की हाजिरी चेक की, क्लासरूम में बच्चों के साथ घुल मिल गए। वज़ीर आला सिंध का एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों का भी दौरा करने का फैसला। मुराद अली शाह का कहना है तालीमी इदारों, थानों, रेवेन्यू दफातर का मुआयना करता हूँ।
हम तालीम की बेहतरी और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उसका मुस्बत नतीजा आना चाहिए। बलूचिस्तान के 18 अजला में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हो गए। ज़ियारत में बर्फबारी में फंसी गाड़ी से सयाहों को निकाल कर रेस्ट हाउस मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और चागी में मजीद बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। पेशावर, कोहाट, टांग समेत कई शहरों में बारिश। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। पंजाब में भी बारिश की पेशगोई।